वेलकम बैक टू माई चैनल फिट फॉर फ्री। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मिनट्स हैंग के बेनिफिट्स एंड व्हाट इज़ 3 मिनट डेड हैंग। डेड हैंग क्या होता है? ये वो है एक्सरसाइज, एक टाइप है जो हम बचपन में नॉर्मली करते थे। किसी भी बार के साथ हमने हैंग कर लिया या फिर किसी भी दरख्त के साथ हम हैंग हो गए फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो हैंग है इसमें कोई नो जिम इक्विपमेंट, टाइम की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक जस्ट बार या कोई एक स्पोर्ट आपको चाहिए, 3 मिनट्स का टोटल वर्कआउट है और इसमें कोई आपकी एफर्ट इतनी नहीं है। ओनली यू हैव टू डू इज़ कि आपने हैंग होना है फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम ड्यूरेशन द बेस्ट और मैक्सिमम ड्यूरेशन इज़ 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के लिए आप हैंग होंगे, आपकी बॉडी की इन शेप रहेगी, आपके मसल्स जो हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या है। अलॉन्ग फन एंड फिटनेस टुगेदर हम इसमें देख सकते हैं और वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके और इसको किस टाइम करना चाहिए। आई मीन देयर इज़ नो टाइम फॉर दैट। आप किसी टाइम में भी कर सकते हैं 3 मिनट्स के लिए। जस्ट आप अपने स्केड्यूल से 3 मिनट्स निकालें अपनी डेली रूटीन से एंड डू दैट। इट इज़ वेरी एफिशिएंट। दिस इज़ डेड हैंग। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ आपकी जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ये करने से, बिकॉज आपके शोल्डर इसमें टेंस रहते हैं ज़्यादा। द वीडियो जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली पुलअप्स हैं, बट इट इज़ एक्चुअली जो डेड हैंग होता है वो नॉर्मली नीचे आपने जस्ट अपने आप को हैंग करना होता है, आपने कोई पुलअप नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू हैंग योर सेल्फ विद अ बार और उसके अंदर आपके शोल्डर्स, आपके सारे मसल्स यूज़ होते हैं, बट डायरेक्टली ये इम्पेक्ट करता है आपकी अपर बॉडी पे और आपके इसके शोल्डर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे। और अगर आपके ऑलरेडी फिटनेस है तो उसमें ये है कि आपकी जो शोल्डर की मेंटेनेंस है बेसिकली वो मेंटेन रहते हैं, वो मसल लूज़ नहीं होता आपका और वो उस शेप को बरकरार रखता है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम, आपका बहुत लिमिटेड टाइम में आप इतनी ज़्यादा इसके अंदर से बेनिफिट्स गेन करते हैं। सो योर शोल्डर्स स्पेशली आपकी जो अपर बॉडी है वो सारी की सारी इसके अंदर डिपेंड करती है। अपर बॉडी का जो है टोटल जो आपके मसल्स होते हैं बैक के एंड शोल्डर्स एंड बाइसेप ट्राइसेप्स अलॉन्ग विद फोर आर्म्स जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो शोल्डर के आपके मसल्स होते हैं, नेक के करीब के मसल्स होते हैं, फिर आपके साइड मसल्स होते हैं। तो ये जो डेड हैंग होता है बेसिकली ये हर एक मसल को टेंस में रखता है। फॉर दैट टेंस ये होता है कि आपका मसल मेमोरी आपकी रिवाइव होती रहती है, रिवाइंड होती रहती है और आपकी मसल मेमोरी उसी तरह से रहती है। और फिर ये कि आपका मसल जो है वो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका मसल वो फिट रहता है और उसमें कोई फ्लक्चुएशंस या उसमें कोई थिननेस नहीं आती या कोई आपका मसल लूज़ नहीं होता, या उसको हम कह सकते हैं कि आपका मसल वीक नहीं होता। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि आप ये किसी टाइम भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट्स आप अपने बिजी स्केड्यूल से निकालें एंड गो फॉर इट। इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। द वेरी नेक्स्ट बेनिफिट जो कि डेड हैंग का होता है वो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म्स। जिस तरह के आपके मसल्स, आपके शोल्डर्स के मसल्स के ऊपर इसका एक टेंशन, एक प्रेशर पड़ता रहता है और आपका मसल जो है वो कंप्लीट एक उस टेंशन में आके वो अपनी मसल मेमोरी को मेंटेन रखता है। इसी तरह आपके आर्म्स जो हैं उनकी भी बड़ी इसमें रोल है, बिकॉज ऑल द जो आप ग्रिप करते हैं डेड हैंग में ऊपर और वहाँ से ऑल जो जितना भी प्रेशर होता है आपकी बॉडी का वो सारे का सारा थ्रू द आर्म्स आपके शोल्डर्स में आ रहा होता है और आपकी अपर बॉडी में आ रहा होता है। अगेन इसकी ओवरऑल पूरी बॉडी में भी इसमें के बेनिफिट्स होते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपके बाइसेप और ट्राइसेप स्पेसिफिकली आते हैं। जब आपके ये मसल्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर आपका ये होता है कि इसमें आपको मेंटेन रखने के लिए इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड एक्सरसाइज। और मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिकॉज इसके अंदर आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट हो रहा। जस्ट 3 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, किसी भी ब्रेक के टाइम आप कर सकते हैं और एनीथिंग जब भी आप रेस्ट कर रहे हो एनी टाइम आप इसको कर सकते हैं। और ये एक आपका ओवरऑल बॉडी जिस तरह की अभी आप वीडियो में देख रहे हैं इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है थ्रू आउट योर बॉडी, वो फर्दर ये करते हैं। अच्छा इसमें ये भी है कि जिसके वीक मसल्स होते हैं, शोल्डर मसल्स होते हैं या वीक आर्म मसल्स होते हैं,
उसके लिए भी ये बहुत एफिशिएंट होता है। बट फॉर द बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड कि वो आप मिनिमम टाइम में स्टार्ट करें, आप डेड हैंग करें और हैंग करने के बाद आप अपनी लिमिट को देखें कि आप कितने मैक्सिमम टाइम तक जा सकते हैं। वो टाइम आपका फर्स्ट टाइम होगा, फिर या तो वो टाइम ही होगा नेक्स्ट टाइम करने में, या फिर उससे आप फर्दर उस टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्दर मैक्सिमम जा सकते हैं। लाइक फर्स्ट में आपने किया कि 30 सेकेंड्स और सेकंड में आप 45 सेकेंड्स या 35 सेकेंड्स तक जाएं। इसी तरह डेड हैंग की कोई लिमिट नहीं है, आप अपना टारगेट भी रख सकते हैं इसमें कि मैंने 5 मिनट्स तक जाना है डेड हैंग में, आप जा सकते हैं। बट उसके लिए आप इनिशियली आप 5 मिनट्स तक ना जाएं, क्योंकि उसके अंदर आपको ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका वो है स्ट्रॉन्ग ग्रिप का। एज़ यू कैन सी कि जब हम डेड हैंग करते हैं तो मैक्सिमम सपोर्ट हम अपने हैंड से ले रहे होते हैं, और अपने हैंड की सपोर्ट के साथ अपनी ग्रिप से हम अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपकी जो ग्रिप होती है वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपके जो मसल्स होते हैं, आपकी जो हैंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक फिम ग्रिप आती है, और इसकी वजह से आप अपनी पूरी बॉडी को हैंग करते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल एक आपकी ग्रिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बिकॉज ओवरऑल आप जिस तरह से पूरी बॉडी को हैंग कर रहे होते हैं तो आपके हैंड्स उसमें प्रॉपर्ली यूज़ होते हैं। फर्दर फिर ये कि ये ग्रिप आपको बहुत काम आती है जिस तरह आप अब ये देख सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट होती है रॉक क्लाइंबिंग, उसमें भी ये यूज़ होती है। और फर्दर इसमें आपकी ग्रिप किसी भी काम के लिए यूज़ हो सकती है। लोग जिम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट, और जस्ट योर टाइम एंड जस्ट अ बार और एनीथिंग जिससे आप हैंग कर सकते हैं, और हैंग करें 3 मिनट्स के लिए, एंड देन इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स विदाउट एनीथिंग और विदाउट एनी टाइम इन्वेस्टमेंट। वेरी नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डेड हैंग इज़ कि ये आपके मोमेंटम को इम्प्रूव करता है। मोमेंटम बेसिकली आपकी बॉडी की एक ओवरऑल मूवमेंट है, और आपकी बॉडी का एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है और एक आपकी मूवमेंट है। बेसिकली आपकी जो अपर बॉडी है वो दिखने में आपकी थोड़ी सी ब्रॉडेड होनी चाहिए, थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा होनी चाहिए, सो इट लुक्स वेरी गुड। और उसके बाद ये कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है ये, और उसके बाद एजिलिटी को भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी एजाइल। आपको बहुत ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है मेंटली तौर पे भी, और सबसे बढ़ के इसका ये होता है कि आपका मेंटल बैरियर और मेंटल टफनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी भी से मेंटल टफनेस बनती है, एंड यू ब्रेक द मेंटल बैरियर टाइम एंड अगेन। जैसे ही आप अपना पर्सनल बेस्ट टाइम से ऊपर जाएंगे डेड हैंग में, तो वो उससे ही होगा कि आपकी जो अपनी मेंटल एक लिमिट होती है, एक मेंटल आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है, उसको आप जब किल करते हैं, उसको आप जब क्रॉस करते हैं, तो देन इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो इट इज़ अ थिंग कि जो आप बेसिकली जब किसी आप बड़ी चीज़ में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आप इस चीज़ से आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने मेंटल बैरियर को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो आपको जैसे कि मेक यू लुक हैंडसम, ठीक है, आपको हैंडसम दिखाती। अब ये कैसे है, क्योंकि ये आपकी एक ओवरऑल बॉडी पे इम्पेक्ट होता है इसका, बिकॉज आपकी पोजीशन, आपकी जो डेड हैंग करने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली स्ट्रेट रहती है, और इस स्ट्रेटनेस की वजह से आपकी एक बॉडी में लुक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक आती है और एक हैंडसम लुक आती है। तो वाई, बिकॉज आप जब डेड हैंग करते हैं तो आप बेसिकली दोनों शोल्डर्स के ऊपर इक्वल लोड डाल रहे होते हैं दोनों हैंड्स की मदद से। सो आपका एक तो वो वही ग्रिप की वजह से आपका वो जो लोड है वो नीचे फोर आर्म के थ्रू बाइसेप ट्राइसेप से होता हुआ आपकी शोल्डर्स और पूरी अपर बॉडी में आता है, एंड देन इट गोज़ फर्दर डाउन आपके एब्स की तरफ। तो ये सारी जो आपकी बॉडी है, अपर बॉडी स्पेशली, ये इसमें इंगेज रहती है, लोअर बॉडी में बहुत कम ही इंगेजमेंट होती है इसकी। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका जो है वो ये है कि आपके जो बैक पेन है उसको ये बिल्कुल ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो बैक के मसल्स होते हैं बेसिकली बैठने से या ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से वो बिल्कुल श्रिंक हुए होते हैं, और जैसे ही हम डेड हैंग करते हैं तो बेसिक उनको इलास्टिसिटी मिलती है, वो स्ट्रेच होते हैं, और उन स्ट्रेच की वजह से आपको जो बैक पेन है, लोअर बैक पेन स्पेसिफिकली, वो आपका ख़त्म होता है। और ये ओवरऑल आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके लिए भी ये बहुत एफिशिएंट है। सब्सक्राइब
for free for more amazing contents. Thank you.